जून की गर्जना। आखिर जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर के आया है, क्या संकेत हैं नव ग्रहों के इस महीने? क्या हालात बदलेंगे? क्या हालात अब पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ चीजें अंदर ही अंदर बदल सकती हैं? क्या जून में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको चौंका दे? तो वो क्या पॉजिटिव होने वाला है, या फिर ग्रह गोचर कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं? चार चार ग्रह का गोचर जून के महीने में आपकी धन, वाणी, करियर और भाग्य के मामले में कई प्रकार के संकेत लेकर के आया है। इस महीने आपकी शायद पुरानी सोच काम नहीं करेगी। कुछ रिश्ते आपको एक अलग नई दिशा दे सकते हैं, और कुछ फैसले भी इस महीने आपके भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है जून माह का राशिफल। प्रथम भाव में बुध और शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए सबसे प्रभावशाली स्थितियों में से एक स्थिति बनती है। महीने की शुरुआत में ही आपके बोलने की क्षमता में एक अद्भुत आकर्षण आपको फील हो सकता है, यानी कि आपके अंदर लोगों को प्रभावित करने की एक अलग कला जून माह के स्टार्टिंग के जो दिन हैं उसमें दिखाई दे रही है। और तो और मेरे मित्रों, बुद्धि पहले से अधिक सक्रिय होकर के आपके जो सोचने की क्षमता है वो पहले से अधिक मजबूत इस माह बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र देव की कृपा आपके आकर्षण को बढ़ा रही है। लग्न में शुक्रदेव का होना लग्जरीज लाइफ की तरफ आपका जो रुख है उसको बयान कर रही है। इस दौरान आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आपका सामाजिक जुड़ाव पहले से अधिक होने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रदेव प्रथम भाव में बैठ करके आपके सुखों में वृद्धि का इशारा कर रहे हैं। कई ऐसे मिथुन राशि के लोग इस वक्त नए अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। यह वह समय है जब आपकी नई पहचान बन सकती है। यह वह समय है जब लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार सब लोग मेरी बात आखिर क्यों सुन रहे हैं, क्या मेरा सामाजिक स्तर बढ़ रहा है? अंदर ही अंदर से आप चौंक से जाएंगे। आपको लगेगा कि यार अचानक से ये चीजें आखिर कैसे हो रही है। ये बुध और शुक्र की युति जब भी लग्न में होती है तो इसी तरह के ग्रह इशारा करते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, या फिर लेखन का कार्य करते हैं, अभिनय, संगीत और परामर्श के कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए शुरुआती जो दिन है जून के, उनको एक विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की संभावनाएं यहां पर बनती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मेरे मित्रों, अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी गलत निर्णय भी करा सकता है। इसको थोड़ा समझिए। हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन समझिए क्या होता है जब हमारी एकदम से सामाजिक पहचान बनने लगे, हमें ऐसा लगने लगे कि यार सब लोग हमारी बात मान रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगे कि यार जिंदगी में अब कुछ नया हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, तो ऐसे में हम कभी कभी जल्दबाजी कर बैठते हैं, या हमारा आत्मविश्वास जो है वो हद से अधिक हो जाता है। तो ऐसे में गलत निर्णय हमसे होने की संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। धन, परिवार और वाणी ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सेकंड हाउस में उच्च के गुरुदेव इस पूरे महीने जून माह में आपके रहेंगे। यह स्थिति धन और वाणी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव के स्वामी और वहीं आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो आर्थिक रूप से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा जून माह में मिल रही है, एक नई प्रेरणा। आप किस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, यह प्रेरणा मिल रही है। परिवार के बीच आपका एक अलग स्थान यहाँ पर बनता हुआ आपको महसूस होगा। उच्च के गुरु मेरे मित्रों आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ समझदारी। तो आप कहेंगे यार हम तो पहले से समझदार हैं। मेरे मित्रों समझदार सभी हैं, लेकिन जब समझदारी का लेवल जितना हमारा है उससे ज्यादा हमें लगने लगे, यानी कि हमें लगने लगे कि अब यार विचार बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जब ये बात मन में आने लगे कि यार ये बात पहले हमारे मन में क्यों नहीं आई। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं
यार कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में कुछ ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, हम खुद ही सोचते हैं कि यार ये बात पहले मन में क्यों नहीं आई। तो गुरुदेव आपके उसी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं जो आपके अंदर एकदम से क्लिक कराता है, जो आपको अंदर से चौंका सा देता है कि यार ये मैंने सोचा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर पहले सोच लिया होता तो आज यार कुछ अलग ही बात होती। यही पहचान, यही सोच, यही समझदारी उच्च के गुरुदेव आपको जून माह में दिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कहीं रुका हुआ आपका धन था तो वो वापस लौटने की संभावनाएं बन रही हैं। बचत की ओर आपका ध्यान जा रहा है। परिवार से सहयोग की अपेक्षा आप रख सकते हैं। परिवार का साथ और समर्थन आपको मिल रहा है और कोई नया आर्थिक अवसर जून माह में मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त होने की संभावना बनती है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, लेखन का कार्य करते हैं या फिर आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा लाभप्रद होने की संभावना बनती है। लेकिन गुरु यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठ करके आपके भरोसे को अत्यधिक बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप कभी कभी कुछ गलत लोगों पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो मेरे मित्रों पर भरोसा करना बुरा नहीं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिना सोचे समझे भरोसा करना अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो सोचिए, समझिए, स्थितियों को पहचानिए, उसके बाद भरोसा करिए। तभी गुरु का जो ये संकेत है आपके लिए, आपके भविष्य के निर्माण की एक नई नींव को रखने में आपकी मदद कर सकता है। एकादश भाव में मंगल महीने की शुरुआत में आपकी इच्छाओं की पूर्ति का कारक बनते हैं। आपके अंदर महत्वाकांक्षाओं का एक सागर सा होगा, आगे बढ़ने की चाह, नए नए सपने और मन में एक दृढ़ विश्वास होगा कि यार मुझे तेजी से तरक्की करनी है, मुझे तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को इस दौरान अचानक से कुछ लाभ की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों के लिए नए संपर्क उनके जीवन में तरक्की का नया मार्ग खोल सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से, बड़े लोगों से आपका संपर्क इस गोचर काल के दौरान यानी कि जून माह में आपको मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, अहंकार को मंगल बढ़ा देते हैं। मंगल के अंदर ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार एक आदत है कि जल्दबाजी और अहंकार, क्योंकि मंगल को अग्नि प्रधान ग्रह कहा गया है, तो यहाँ पर अहंकार टकराव का कारण भी बन सकता है। तो अहंकार आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना। 20 जून के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी आपको मानसिक बेचैनी सी महसूस हो सकती है, थोड़ी थोड़ी, या फिर कभी कभी काम की अधिकता के चलते नींद में कमी महसूस हो सकती है। तो क्या है कि यहाँ पर आपको एक बैलेंस बना करके चलना होगा। अपने आराम पर भी ध्यान देना होगा और अपने काम पर भी ध्यान देना होगा। संतुलन की अपेक्षा यहाँ पर मंगल देव आपसे कर रहे हैं। यह मंगल देव का बड़ा संकेत है। द्वादश और प्रथम भाव में सूर्य, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी सी आत्ममंथन की है। आप अंदर से आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यार जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। कभी कभी मन में यह बात भी आ सकती है कि यार सब लोग मेरे साथ हैं, फिर भी मैं अंदर से अकेलापन सा क्यों महसूस कर रहा हूं। तो ये चीज बुरी नहीं है। कभी कभी खुद से बातें करना, आत्मविश्लेषण करना जीवन में बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। यहाँ पर सूर्यदेव आपको संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए। और जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे अंदर विचारों की अधिकता जो होती है वो कम होती है और इससे ओवर थिंकिंग दिखती है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपकी राशि में आएंगे। इसके बाद आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। पहले अगर कुछ थकान थी, कुछ नींद की कमी थी, तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। नेतृत्व क्षमता में इस वक्त आपके वृद्धि के संकेत मिलते हैं। निर्णय शक्ति आपकी मजबूत हो रही है। लेकिन सूर्यदेव के बारे में कहा गया है कि जब सूर्यदेव लग्न में आते हैं तो ये यात्राएं तो आपकी करा सकते हैं। नई यात्राएं, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ सकता है। लेकिन मन ही मन में कुछ अहंकार की भावना भी जागृत हो सकती है। तो अहंकार से दूर रहना है। अहंकार अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना। और गुस्सा अगर आप अधिक करते हैं, ईगो लाते हैं, तो
ऐसे में दाम्पत्य जीवन में कुछ हल्की फुल्की सी दूरी का एहसास आपको हो सकता है, तो अहंकार से दूर रहिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता मेरे मित्रों। नवम भाव में आपके राहु पूरे महीने रहने वाले हैं। ये आपकी नई सोच को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवम भाव में राहु बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। कहते हैं कि जहां पर सब लोग सोचना छोड़ देते हैं वहीं से आप सोचना शुरू करते हैं। राहु इतनी अच्छी क्रिएटिविटी नवम भाव में बैठ करके आपको देते हैं। एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं, इसको समझिएगा मेरे मित्र। आप इस वक्त चूंकि गुरुदेव जो है वो सेकंड हाउस में रहेंगे तो आप भीड़ से अलग हट करके अपना एक रास्ता, अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। पारंपरिक नियमों से हट करके कुछ अलग आपकी सोच हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना। हमारे परिवार की नीतियां, हमारे परिवार की परंपराएं हमारी सामाजिक धरोहर हैं, हमारी पारिवारिक धरोहर हैं, उनका ख्याल आपको रखना है। लेकिन सेकंड हाउस में उच्च के गुरु का बैठना यह दर्शाता है कि बीच बीच में कुछ इस तरह के विचार आपके आ सकते हैं, लेकिन अब उनसे हटेंगे नहीं। और राहु क्या करेगा? राहु धुंध है, कोहरा है। जब कोहरा हटता है, धुंध हटती है तो प्रकाश सामने आता है। तो यहाँ पर राहु की कुछ पॉजिटिविटी को आपको ग्रहण करना है। क्या? नए आइडियाज, नए विचार, नई कार्यशैली। इसमें राहु आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। दूर यात्रा करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। थर्ड हाउस पर राहु की 7वीं दृष्टि है, तो जो ऑनलाइन कार्य करते हैं उनके लिए कुछ अचानक से नए मौके, नए अवसर सामने आ सकते हैं। विदेश में जाकर के कुछ कार्य करना चाहते थे या फिर विदेशी व्यापार करने की आपकी सोच थी, तो अब इस दिशा में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर रचनात्मकता में नई अभिवृद्धि के संकेत, विदेश से जुड़ाव या विदेश संबंधी अवसर इस गोचर काल के दौरान जून माह में मिथुन राशि के जातकों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि राहु भ्रम है, राहु धुंध है, राहु कोहरा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा जो आपको गलत सलाह दे या फिर आपको कुछ ऐसे ख्वाब दिखाएं जो आपको शुरू में तो ऐसा लगे कि पॉसिबल नहीं, लेकिन बाद में आप उनकी बातों में आ जाए। यानी कि आपको लालच से बचना है। बहुत से लोग ऐसी जिंदगी में होते हैं। आप बताइए, आपका क्या विचार है? क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए जो आपको कुछ ऐसे ख्वाब दिखा देते हैं जो आपको वास्तव में पता होता है कि यार ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लालच की अभिवृद्धि जब मन में जागती है तो आपको लगने लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक बार करके देख लीजिए। तो यही से परेशानी की शुरुआत भी हो जाती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की चीजों से आपको हट करके रहना है। क्या आप बताइए, क्या इस समय आपका मन पुराने रास्ते से हटकर कुछ नया करने का कर रहा है? यदि हाँ, तो हमें अपनी राय बताइए। दशम भाव में शनिदेव आपके विराजमान है, तो शनि यहाँ आपसे मेहनत करा रहे हैं। कुछ लोगों को करियर में, नौकरी में कुछ काम का दबाव सा फील हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि यार जिम्मेदारियां अधिक बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर शनि दशम भाव में बैठ करके आपकी जिम्मेदारियों को तो बढ़ा रहे हैं। काम का भी हो सकता है थोड़ा सा दबाव आप पर रहे, लेकिन शनिदेव आपको और ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नव ग्रहों में शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो धीरे धीरे स्थायी सफलता की ओर हमें ले जाते हैं। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया मेरे मित्रों, तो समझिए कि कहीं ना कहीं नवग्रहों का संकेत कुछ आपके लिए है, क्योंकि शनिदेव ही हमारे रोजगार और हमारी इनकम के कारक कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 10th और 11th हाउस का मालिक कहा गया है, लॉर्ड कहा गया है। 10th हाउस हमारा कर्म है और 11th हाउस हमारी इनकम। तो ये जो लोग लगातार मेहनत करेंगे, जो लोग जिम्मेदारियों से हाथ पीछे नहीं हटाएंगे, उनके लिए सम्मान की प्राप्ति के संकेत यहाँ बन रहे हैं। एक मजबूत स्थिति आपको आपके करियर में प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में राजनीति से बचना होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा, अपने काम पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। तृतीय भाव में केतु मन में कुछ हल्का फुल्का सा अलगाव की भावना आपके ला सकता है। भाई बहनों से कुछ गलतफहमी आपकी बढ़ सकती है। मतलब गलतफहमी बढ़ने का यह मतलब नहीं कि आपके भाई बहन आपसे अलग होंगे, नहीं। थोड़ा समझिए, क्या मन में कुछ इस प्रकार का सवाल आ सकता है, कुछ भावना आ सकती है कि यार मुझे सब कुछ खुद ही करना है, किसी का सहयोग नहीं लेना।
या फिर इसको ऐसे कहें कि आपने अपने भाई बहनों से कुछ कार्य करने को कहा, उन्होंने किया, लेकिन वो शायद आपके मन मुताबिक नहीं था, तो आपके मन में एक भावना है कि यार मैंने इनसे गलत ही कह दिया, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लेता। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अपनी राय हमें बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि ये मन की भावनाओं को हम ग्रह से कनेक्ट करके आपको बता रहे हैं, तो शायद आपको पिछले महीने भी फील हुआ। तो ऐसा नहीं मेरे मित्रों, वे भाई बहन आपका कार्य नहीं करना चाह रहे, बल्कि इसके पीछे राहु है, क्योंकि राहु और केतु दोनों से 7 डिग्री के अक्ष पर रहते हैं, एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं। तो क्या है कि भाई बहन तो आपका कार्य कर रहे हैं, लेकिन राहु भ्रम को उत्पन्न कर रहा है कि यार तुम इससे बेटर कर सकते हैं। हमने कहा ना, सोचने का एक अलग तरीका आता है राहु की वजह से। तो इसलिए ये मत सोचिए, ये सोचिए कि भाई बहनों ने किया तो बहुत अच्छा किया, मुझसे भी अच्छा किया। तो भाई बहनों से संबंध आपके बहुत मधुर बनेंगे। भाई बहनों के साथ कोई यात्रा आपकी हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आपके अंदर की आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने वाला हो सकता है। क्या इस समय आप भी लोगों से थोड़ा सा अलग खुद को महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो अपनी राय हमें बताइए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आकर्षण आपका बढ़ रहा है, प्रेम संबंधों में रिश्ते आपके मजबूत हो रहे हैं, बातचीत आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो भावनात्मक उलझन आपको महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक से लग सकता है जैसे कि यार उनके जीवन में कुछ अच्छा सा नहीं है, या फिर अगर आप अकेले हैं, किसी पार्टनर की आपको तलाश है, तो किसी पुराने व्यक्ति की वापसी आपके जीवन में होने की संभावना बनती है। मतलब आप पहले किसी से प्रेम करते थे, बीच में परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपकी दूरी बढ़ गई, तो वो फिर से आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन एक बात है, भावनात्मक उलझन के बाद भी स्थिति पहले से अधिक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब प्रेम संबंधों में एक नई स्पष्टता के संकेत इस समय मिलते हैं। कोई गलतफहमी है अगर, तो उसको निकाल दीजिए, स्पष्ट रूप से बातचीत कीजिए, और किसी भी चीज पर जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचे, और अहंकार को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका बिल्कुल भी मत दीजिए। मतलब जीवन में आपको प्रेम संबंधों में हलचल सी महसूस हो सकती है, जबकि उसके पीछे कोई हलचल नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कि बातों का सही प्रकार से समझ न आना। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो यह महीना संपर्कों को आपके बढ़ा सकता है। प्रचार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। बुद्धि पहले से अधिक आपकी सक्रिय आप खुद को महसूस कर रहे हैं। तो संचार के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, लेखन के क्षेत्र या फिर चिकित्सा क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो नए अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत कुछ करने की आदत ये सही नहीं। अब मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। अगर आपके मन में कुछ इस प्रकार की भावना है, काम करने को मना नहीं कर रहे, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। वहीं गुरुदेव की जो उच्च राशि में गुरुदेव का संचरण है, वो आपके आत्मविश्वास, आपकी जागृति, आपके अंतरात्मा की ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन एक साथ सब कुछ मत कीजिए। पहले नंबर 1 नंबर, पहले ये काम कर लीजिए, ये पूर्ण हो जाए तो दूसरा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इस काम को थोड़ा छोड़ दिया, दूसरे काम पर लग गए, दूसरे काम को भी थोड़ा छोड़ दिया, तीसरे काम पर लग गए, तीसरे काम को भी छोड़ दिया, फिर पहले काम पर आ गए। नहीं, पहले एक काम को पूर्ण कीजिए, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो जीवन में एक नया मोड़, एक सकारात्मक मोड़ आपके आ सकता है। बुध और शुक्र सीखने की क्षमता को आपकी बढ़ा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो आपसे पुरानी पूर्व में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे कि आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो उन चीजों को भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अच्छे संकेत दे सकता है। वहीं ऑनलाइन अगर आपका कार्य है या फिर विदेश से जुड़ करके कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छे मौके इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की कमी, सिर दर्द, आंखों में जलन या फिर कंधों का दर्द थोड़ा हल्का फुल्का आपको महसूस हो सकता है। 20 जून के बाद थोड़ी भागदौड़ जो है वो अधिक होने की संभावना बन सकती है, तो आपको अपने आराम का भी ध्यान रखना है। काम के साथ साथ आपको आराम में भी बैलेंस बना करके चलना होगा। क्या सावधानियां इसमें रखें? हर बात तुरंत किसी को ना बताएं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। नींद
पूर्ण लें, नींद की अनदेखी ना करें, कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें, कटु भाषा का प्रयोग ना करें। विशेषकर मैं सब संभाल लूंगा वाली जो सोच है वो थोड़ा सा मानसिक दबाव को बढ़ा सकती है। तो ऐसा मत करें कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बल्कि ऐसा सोचें कि मैं सब मैनेज कर सकता हूं, मैं बहुत सारी चीजों को कर लूंगा, लेकिन अगर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो मैं सबका सहयोग भी लूंगा। इस तरह की भावना रखेंगे तो अन्य के सहयोग भी आपको मिलेगा और आप जीवन के एक नए मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? गौ माता को हरा चारा खिलाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको मिश्री प्रसाद स्वरूप दे। मेरे मित्रों, जून 2026 केवल गति का महीना नहीं कहा जा सकता। यह महीना यह भी दिखा सकता है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है और कौन केवल शब्दों तक सीमित है। यानी कि गलत लोगों पर भरोसा करने से बचना है, अपना कौन है इसको पहचानना है। और अब आपको जो निर्णय है वो बहुत सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये समय नई दिशा और नई पहचान का समय बन सकता है। देखिए क्या है मेरे मित्रों, इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जून का महीना कुछ परिस्थितियों को बदलने का संकेत दे रहा है। जैसे आपके रिश्ते, अब रिश्तों में, प्रेम संबंधों में कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन को जब आप स्पष्ट रूप से बातें नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूजन रहेगा। तो क्या करें? स्पष्ट रूप से बातचीत करें। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ खुल करके बातें करें। अहंकार से बचे, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो 15 जून के बाद आपके लग्न में आएंगे। तो मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके अपने जीवन में एक नया उजियारा इस गोचर काल के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि जो नई सोच आपके अंदर आ रही है उस सोच के अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखें, सबके सहयोग को समझें। यह आपके लिए काफी बेटर फीलिंग्स ला सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश निरंजन। हर हर